जय श्री श्याम दोस्तों, आज मैं आपको फागुन मास की आमला एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ, तो सुनना सभी ध्यान से। ब्रह्मांड पुराण में मानधता और वशिष्ठ संवाद में फागुन नाम के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी का महत्व इस प्रकार वर्णित हुआ है। एक बार मानधाता जी ने वशिष्ठ जी से प्रार्थना की, हे ऋषिवर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, मुझ पर यदि आपकी कृपा है, तो आप कृपा करके मुझे ऐसा व्रत बतलाइए जिसका पालन करने से मुझे वास्तविक कल्याण की प्राप्ति हो। इसके उत्तर में वशिष्ठ जी ने प्रसन्नचित्त होकर कहा, हे राजन, मैं आपको शास्त्रों के एक गोपनीय रहस्यपूर्ण तथा बड़े ही कल्याणकारी व्रत की कथा सुनाता हूँ, जो कि समस्त प्रकार के मंगल को प्रदान करने वाली है। हे राजन, इस व्रत का नाम आमल की एकादशी व्रत है। यह व्रत बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाला, 1000 गायें दान के पुण्य का फल देने वाला तथा बहुत मोक्ष प्रदान करने वाला है। पुराने समय के वैदिक नाम के नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शुद्ध वर्ण के लोग बड़े से बड़े सुख पूर्वक निवास किया करते थे। वहाँ के लोग स्वाभाविक रूप से हष्ट-पुष्ट थे। हे राजन, उस नगर में कोई भी मनुष्य पाप वाला और नास्तिक नहीं था। इस नगर में जहाँ तहाँ वैदिक कर्म का अनुष्ठान हुआ करता था। वेद ध्वनि से यह नगर गूंजता रहता था। इस नगर में चंद्रवंशी राजा राज किया करते थे। इसी चंद्रवंशीय राजवंश में एक चित्ररथ नाम के धर्मात्मा एवं सदाचार राजा ने जन्म लिया। वह राजा बड़ा पराक्रमी, सूरवीर, धनवान, भाग्यवान और शास्त्र ज्ञान भी था। इस राजा के राज्य में प्रजा को बड़ा ही सुख मिलता था। सारा वातावरण ही अनुकूल था। यहाँ की सारी प्रजा विष्णु भक्त और परायण थी। सभी लोग एकादशी का व्रत किया करते थे। इस राज्य में कोई भी गरीब और कृपण नहीं देखा जाता था। इस प्रकार राजा के साथ अनेकों वर्षों तक सुखपूर्वक राज करते रहे। एक बार फागुन पक्ष शुक्ल पक्ष की द्वादशी संयुक्त आमल की एकादशी आ गई। यह एकादशी महाफल देने वाली है, ऐसा जानकर नगर के बालक वृंद, युवा, स्त्री और पुरुष समय राजा ने भी सपरिवार इस एकादशी व्रत को पूरे नियमों के साथ पालन किया। एकादशी वाले दिन राजा प्रातःकाल नदी में स्नान आदि समाप्त करके समस्त प्रजा के साथ उसी नदी के किनारे पर बने भगवान श्री विष्णु के मंदिर में जा पहुँचे। उन्होंने वहाँ पर दिव्य गंध सुवासित जल पूर्वक कलश, छत्र, वस्त्र, पादुका आदि पंचरत्नों के द्वारा सुशोभित करके भगवान श्री की प्रार्थना की। इसके बाद धूप दीप प्रज्वलित करके आमल की अर्थात आंवले के साथ भगवान श्री परशुराम जी की पूजा की और अंत में प्रार्थना की, हे परशुराम, हे रेणुका के सुखपूर्वक सुखवर्धक, हे मुनि वरदाता, आपको नमस्कार है। हे आमल की, हे ब्रह्मपुत्री, हे धात्री, हे पाप नाशिनी, आपको नमस्कार, आप मेरी पूजा स्वीकार करें। इस प्रकार राजा ने अपनी प्रजा के व्यक्तियों के साथ भगवान श्री विष्णु एवं भगवान श्री परशुराम जी की पवित्र चरित्र गाथा और श्रवण कीर्तन एवं स्मरण करते हुए तथा एकादशी की महिमा सुनते हुए रात्रि जागरण भी किया। उसी समय एक शिकारी शिकार करता हुआ वहीं आ पहुंचा। जीवों को हत्या करके ही वह दिन को व्यतीत किया करता था। दीप मालाओं से सुशोभित था और बहुत से लोगों द्वारा इकट्ठे होकर हरि कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करते देखकर शिकारी सोचने लगा कि ये सब क्या हो रहा है। शिकारी के मन में शिकारी ने पिछले जन्म के पुण्य का उदय होने पर ही वहाँ एकादशी व्रत करते हुए भक्तजनों का दर्शन किया। कलश के ऊपर विराजमान भगवान श्री दामोदर जी का भी उन्होंने दर्शन किया। वहाँ बैठकर भगवान श्री हरि की चरित्र गाथा श्रवण करने लगा। भूखा प्यासा होने के बावजूद भी मन में एकादशी व्रत के महत्व की कथा तथा भगवान श्री हरि की महिमा श्रवण करते हुए उसने रात्रि जागरण किया।
सारी रात शिकारी ने जागरण सुना। प्रातःकाल होने पर राजा अपनी प्रजा के साथ अपने नगर को चला गया और शिकारी भी अपने घर वापस चला गया और समय पर उसने भोजन किया। कुछ समय बाद जब शिकारी की मृत्यु हो गई तो अनायास एकादशी व्रत पालन करने तथा एकादशी की तिथि में रात्रि जागरण करने के प्रभाव से उस शिकारी ने दूसरे जन्म में विशाल धन संपदा सेना सामस्त हाथी घोड़े रथों से पूर्ण जयंती नाम की नगरी में विदुरथ नामक के राजा के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया। वह सूर्य के समान पराक्रमी, पृथ्वी के समान क्षमाशील, धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ एवं अनेकों सद्गुणों से युक्त होकर भगवान विष्णु की भक्ति करता हुआ तथा 1 लाख गांवों का अध्यापन करता हुआ जीवन बिताने लगा। वह बड़ा ही दानी भी था। इस जन्म में उसका नाम वसुरथ था। एक बार वह शिकार करने के लिए वन में गया और मार्ग भटक गया। वन में घूमते घूमते थका हारा प्यास से व्याकुल होकर अपनी बाहों का तकिया बनाकर जंगल में सो गया। उसी समय पर्वतों में रहने वाले मलेच्छ यवन सोए हुए राजा के पास आकर राजा की हत्या की चेष्टा करने लगे। वे राजा को शत्रु मानकर उनकी हत्या करने पर तुले थे। उन्हें कुछ ऐसा भ्रम हो गया था कि ये वही व्यक्ति है जिसने हमारे माता पिता पुत्र पुत्रों आदि को मारा था तथा इसी के कारण हम जंगल में खाक छान रहे हैं। किंतु आश्चर्य की बात यह थी कि उन लोगों द्वारा फेंके गए अस्त्र शस्त्र राजा को न लगकर उसके इर्द गिर्द ही घूमते गए। राजा को खरोंच तक भी नहीं आई। जब उन लोगों के अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तो वे सभी भयभीत हो गए और तथा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सके। तब सभी ने देखा कि उसी समय राजा के शरीर से दिव्य गंध युक्त अनेकों आभूषणों से सुशोभित एक परम सुंदरी देवी प्रकट हुई। वह भीषण भ्रकुटी वक्ता क्रोधिता नेत्र देवी क्रोध से लाल पीली हो रही थी। उस देवी का यह स्वरूप देखकर सभी यवन इधर उधर दौड़ने लगे, परंतु उस देवी ने हाथ में चक्कर लेकर एक क्षण में ही सभी मलेच्छों का वध कर डाला। तब राजा की नींद खुली तथा उसने यह भयानक हत्याकांड देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया, साथ ही भयभीत भी हो गया। उन भीषण आकार वाले मछेलों को मारा देखकर राजा विभीषण के साथ सोचने लगा कि मेरे इन पापों को यह किसने किया, तो वह मेरा ऐसा कौन हितैषी मित्र है। जो भी हो, मैं उससे महान कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। उसी समय आकाशवाणी हुई कि भगवान केशव को छोड़कर भला शरणागत की रक्षा करने वाला और है ही कौन। अतः शरणागत रक्षक शरणागत पालन हरि श्री हरि ने तुम्हारी रक्षा की है। राजा उस आकाशवाणी को सुनकर प्रसन्न हुआ ही, साथ ही भगवान श्री हरि के चरणों में अति कृत हो गया। भगवान का भजन करते हुए अपने राज्य में वापस आ गया और निष्कट राज्य करने लगा। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, जो मनुष्य इस अमल की एकादशी का व्रत पालन करते हैं वे निश्चय ही विष्णु लोक को प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी आंवला एकादशी की कथा। आपको कैसी लगी मेरे चैनल पे लिखना और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको ऐसी ही सुंदर सुंदर कहानियाँ मेरे चैनल पे सुनने को मिलेगी। तो बेल आइकन बटन भी ज़रूर दबा लेना और जय विष्णु भगवान ज़रूर लिखना। पिचकारी ले आओ और रंग ले आओ, पिचकारी ले आओ और रंग ले आओ, हो खेला श्याम संग होली थे तैयार होके आओ, हो खेला श्याम संग होली थे तैयार होके आओ, पिचकारी ले आओ और रंग ले आओ, पिचकारी ले आओ और रंग ले आओ, खेला श्याम संग होली थे तैयार होके आओ, रंग खेल मारो बाबो इसको लाल हो बागो, रंग खेल मारो बाबो
को लाल रंग को भागो, भगती के रंग में चढ़ गयो मेलो फागन को ये आ गयो, भगती के रंग में चढ़ गयो मेलो फागन को यो आ गयो। हो खेला श्याम संग होली थे तैयार होके आओ, हो खेला श्याम संग होली थे तैयार होके आओ, पिचकारी लेकर आओ और रंग लेकर आओ, पिचकारी लेकर आओ और रंग लेकर आओ। गुलाल को है रंग और बाबो तेरो संग, गुलाल को है रंग और बाबो तेरो संग, मेलो आयो और सतरंग थे भी झूम झूम के गाओ, मेलो आयो सतरंग थे भी झूम झूम के गाओ। हो खेला श्याम संग होली थे तैयार होकर आओ, हो खेला श्याम संग होली थे तैयार होकर आओ, पिचकारी लेकर आओ और रंग भी लेकर आओ, पिचकारी लेकर आओ और रंग भी लेकर आओ। खेला श्याम संग होली थे तैयार होकर आओ, ओ खेला श्याम संग होली थे तैयार होकर आओ। खाटू में बाबो बिराजै इनके झाज मंजीरा बाजै, खाटू में बाबो बिराजै इनके झाज मंजीरा बाजै। ओ सबको दातार थे भी खाटू नगरी आओ, यो सबको है दातार थे भी खाटू नगरी आओ, पिचकारी लेकर आओ और रंग ले आओ, पिचकारी लेकर आओ और रंग ले आओ। खेला श्याम संग होली थे तैयार होकर आओ, यो खेला श्याम संग होली थे तैयार होकर आओ। तो गाइस कैसा लगा ये हमारा भजन बताना, और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबाना। और आप भी आओ खाटू नगरी बाबा श्याम के भजन कीर्तन में, खाटू श्याम का मेला लगा हुआ है, तो हम सबको बाबा श्याम के भजनों में आना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री श्याम। सबको कमेंट में लिखना सभी, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।